जिंदगी पोशीदा इसरारों से भरी आजमाइशों की गंभीर राहों और गलियों में भटकती एक कहानी है। कभी हंसती है, कभी रुलाती है, कभी खुशबू की मानंद दिल को सुकून देती है और कभी खिज़ां की तरह तमाम उम्मीदों को बखेर देती है। ये दुनिया एक ऐसा मैदान है जहां हर कदम पर इम्तिहान है। कभी ये आजमाइश दिल को ताकत देती है तो कभी रूह को थुका देती है। ख्वाहिशें इंसान के दिल में जगनुओं की तरह टमटमाती हैं, लेकिन हसरतों की तारीकी इन जगनुओं को निगल जाती है। जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो कभी खुशियों की कलियां चुनती है तो कभी गमों की वादियों से गुजरती है। ये दुनिया आजमाइशों से भरा हुआ मैदान है, जहां हर कदम पर एक नया इम्तिहान मुंतजर होता है। कभी ये जिंदगी दिल को सुकून देती है, जैसे बहार की नरम हुआ, और कभी ये खिज़ां की तरह तमाम उम्मीदों को बखेर देती है। इंसान ख्वाहिशों की रोशनी में जीता है, मगर हसरतों की तारीकी अक्सर इस रोशनी को निगल जाती है। इंसान के दिल की गहराइयां अजीब हैं। दुख ऐसे छिपे होते हैं जो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन यही दिल सजदों में वो बातें कहता है जो किसी और के सामने कहने की हिम्मत नहीं होती। ये दिल रब की रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है, इस उम्मीद के साथ कि उसके तमाम जख्म भर जाएंगे। ये वो यकीन है जो इंसान को मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी दिखाता है। दुआ ये वो बंधन है जो इंसान को रब से जोड़ता है। ये वो रास्ता है जो इंसान को मुश्किलात से निकालकर आसानियों की तरफ ले जाता है। दुआ वो ताकत है जो गिरते हुए इंसान को सहारा देती है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि हमारी दुआएं ज़ाया नहीं जाती, लेकिन कभी कभार दुआ के जवाब में ताख़ीर होती है और दिल बेचैन होकर सवाल करता है, क्या मेरी दुआ सुनी नहीं गई? क्या रब मुझसे नाराज़ है? प्यारे नाजरीन, याद रखें, अल्लाह ना कभी भूलता है और न ही नज़रअंदाज करता है। वो सब देखता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसले करता है। दुआ का असर और उसकी कबूलियत का राज समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो रोशनी है जो अंधेरों को ख़त्म करती है। आज हम दुआ की गहराइयों में झांकेंगे और वो पहलू समझेंगे जो दुआ को मजबूत बनाते हैं। ये सफ़र आपको रब के करीब लाएगा, आपके दिल को सुकून देगा और आपकी ज़िंदगी में उम्मीद और रोशनी की किरण पैदा करेगा। पहला काम, हर लम्हा दिल से शुक्र और आजिज़ी का रवैया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं फ़ौरन अल्लाह के दरबार में कबूल हों, तो सबसे पहले हमें अपने दिल की कैफियत को समझना होगा। दुआ की कबूलियत के लिए दिल का साफ और आजिज़ी से भरपूर होना ज़रूरी है। शुक्रगुजारी और आजिज़ी इंसान के दिल को वो रोशनी अता करती हैं जो उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। लेकिन अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन नामतों को भूल जाते हैं जो हर लम्हा हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। हम ज़िंदगी को यूं लेते हैं जैसे ये हमारा हक़ हो, और जब कोई मुश्किल आती है तो फ़ौरन शिकायत की ज़बान खोल देते हैं। ज़िंदगी की हकीकत ये है कि खुशी और सुकून न माल व दौलत में है, न शहरत में और न दुनियावी ताकत में। ये सुकून इन दिलों में इतरता है जो शुक्रगुजार होते हैं और आजिज़ी के साथ अपने रब की तरफ झुकते हैं। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इन कीमती नेमतों की कदर नहीं करते। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं या हासिल करते हैं, उसे अपना हक समझ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सब अल्लाह की अता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरत इब्राहीम। ये वादा हमें याद दिलाता है कि शुक्र अदा करना हमारी ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया है। लेकिन शुक्रगुजारी का मतलब सिर्फ ज़बानी शुक्रिया अदा करना नहीं है। ये दिल का वो हाल है जिसमें इंसान अपनी हर नामत को अल्लाह की मोहब्बत और करम का नतीजा समझता है। शुक्र का एहसास इंसान के दिल को नर्म करता है और उसकी नज़र छोटी छोटी खुशियों और नामतों पर मरकूज कर देता है। लेकिन जब इंसान नाशकरी करता है तो उसके दिल में बेचैनी और बेसुकूनी पैदा हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद नामतों को नज़रअंदाज करता है और इन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसके नसीब में नहीं होते। नाशकरी का ये रवैया इंसान के दिल को सख्त कर देता है और वो अल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्बत से दूर हो जाता है। आजिज़ी एक और ऐसा वस्फ़ है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। आजिज़ी का मतलब है कि इंसान अपनी हैसियत को पहचाने और ये समझे कि जो कुछ उसके पास है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की वजह से है। अल्लाह कुरान में फरमाता है,
اللہ तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत नहल। गुरूर वो जहर है जो इंसान के दिल को सख्त कर देता है। जब इंसान तकब्बर करता है तो वो अपनी कामयाबियों को अपनी मेहनत का नतीजा समझता है और ये भूल जाता है कि उसके पीछे अल्लाह की मदद और मेहरबानी शामिल है। ये रवैया इंसान की दुआओं को बेवजन कर देता है। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो आजिज़ी के साथ उसके सामने झुकता है और अपनी हर नामत के लिए शुक्र अदा करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। शकरगुजारी और आजिज़ी इंसान के दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देती हैं। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में उन औसाफ को अपनाता है तो उसकी दुआएं आसमान के दरवाजे खटखटाती हैं और अल्लाह इन दुआओं को कबूल करता है। ये औसाफ इंसान को न सिर्फ अल्लाह के करीब करते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी मोहब्बत और एहतराम पैदा करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल हों तो हमें शुक्रगुजारी और आजिज़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। हमें अपनी नामतों को गिनना होगा और हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएगा और हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचाएगा। तो ए इंसान, अपने दिल को शुक्रगुजारी के चिराग से रोशन कर और आजिज़ी के लिबास में अपने रब के सामने झुक जा, क्योंकि यही वो दिल हैं जिनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम रखती हैं और जिन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। दूसरा काम, खैरख्वाही की शमा। जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली वही शख्स हासिल करता है जो अपने दिल में दूसरों के लिए भलाई की ख्वाहिश रखता है। ऐसा दिल जो दूसरों की कामयाबियों पर खुश होता है और उनकी तकलीफ पर दर्द महसूस करता है, दरहकीकत अल्लाह की मोहब्बत और रहमत के करीब होता है। ये रवैया, जिसे हम खैरख्वाही कहते हैं, इंसान की रूह को बुलंद करता है और उसके नसीब में बरकत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारा हाल ये है कि हम अपनी ज़ात की फ़िक्र में उतने मगन हैं कि दूसरों के लिए सोचने का वक्त ही नहीं निकालते। हम अपनी दुआओं को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात तक महदूद कर देते हैं और अगर दूसरों की कामयाबियां हमारी नज़र से गुजरती हैं तो हसद और जलन हमारे दिल को घेर लेती हैं। यही वो कैफियत है जो हमारी रूहानी तरक्की को रोक देती है। ऐसा दिल जो दूसरों की खुशियों पर हसद करे या उनकी तकलीफ पर बेहस्सी का मुजाहरा करे, वो अपने लिए भी सुकून और बरकत का रास्ता बंद कर देता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। सहीह बुखारी। 13। ये हदीस हमारे लिए न सिर्फ नसीहत है बल्कि एक रूहानी पैमाना भी है। जो दिल दूसरों के लिए भलाई चाहता है वो दरअसल अपने लिए अल्लाह की रिज़ा और रहमत हासिल कर रहा होता है। अल्लाह की ज़ात उन दिलों को पसंद करती है जो दूसरों के लिए खैर के तलबगार हों। के लिए दुआ करना सिर्फ एक अखलाकी अमल नहीं बल्कि ईमान की गहराई का इजहार है। खैर ख्वाही कैसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? खैर ख्वाही को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने दिल से हसद और बग़द को निकालें। ये जज्बात इंसान की रूह को अंधेरे में धकेल देते हैं और उसे अपनी ज़ात के सिवा किसी के बारे में सोचने के काबिल नहीं छोड़ते। जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या साथी कामयाब हो तो उसके लिए दिल से दुआ करें। अल्लाह से मांगें कि वो उसे मज़ीद तरक्की और खुशियाँ अता करे। जब किसी को मुश्किल में देखें तो उसके लिए अल्लाह से आसानी की दुआ करें। ये अमल न सिर्फ आपके दिल को नरम करेगा बल्कि अल्लाह के यहाँ आपकी दुआओं को कबूलियत का ख़ास दर्जा अता करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे भी वही अता करे जो तूने मांगा। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें ये यकीन दिलाती है कि जब हम दूसरों के लिए दिल से भलाई मांगते हैं तो अल्लाह न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी खैर के दरवाजे खोल देता है। याद रखें, खैर ख्वाही का चिराग वो रोशनी है जो इंसान के दिल को साफ करती है और उसे अल्लाह की मोहब्बत से भरती है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो ये दुआ आसमानों में फरिश्तों के ज़रिए वापस आपकी ज़िंदगी में बरकत के तौर पर उतरती है। दिल से दुआ करें, हसद को निकाल फेंकें और दूसरों की भलाई चाहें। यही खैर ख्वाही है, यही खुशहाली का राज है और यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह की क़रबत तक ले जाता है। तीसरा काम, सदका।
صدقہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کا وزن دنیا و آخرت دونوں میں بے حد قیمتی ہے۔ یہ خزانہ نہ صرف ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے بلکہ روح کی پاکیزگی اور دل کی سکون کی کنجی بھی ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو یہ صرف مال کی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کی روحانی جیت بھی ہے جو اسے اللہ کی قربت میں لے آتی ہے۔ اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنا ہے تو صدقہ کے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کے کھلتے ہی دل میں سکون اور زندگی میں خوشی کا دریا بہنے لگتا ہے۔ یہ صدقہ کی خاصیت ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ عمل انتہائی پسندیدہ اور قیمتی ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، صدقہ نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے مال یا وقت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ عمل ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس وقت ہمارے لیے ہر طرف سے برسنے لگتی ہے اور دعاؤں کے جواب میں وہ برکتیں ہمارے نصیب میں آتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، یہ دل کی صفائی کا عمل ہے، یہ نیت کی پاکیزگی کا مظہر ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہماری نیت سچی ہوتی ہے اور یہی سچائی ہمارے دل کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ ایک خالص نیت کے ساتھ دیا گیا صدقہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بدلے اللہ ہمیں بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ صدقہ سے دل کی سختی نرم ہو جاتی ہے اور انسان کا رویہ نرمی اور محبت سے بھر جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے نہ صرف دنیا میں برکتیں آتی ہیں بلکہ آخرت میں اللہ کی رضا کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو نہ صرف مالی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کی حالت بدل دیتا ہے۔ ہر صدقہ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی رضا کا ایک قدم ہوتا ہے اور یہی قدم ہمیں دنیا و آخرت کی فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ہر لمحہ اللہ کی قربت اور رحمت کا تجربہ کراتا ہے، اور جب دل میں اللہ کی رضا کی تڑپ ہوتی ہے تو صدقہ کی ہر گلی، ہر راستہ اللہ کی جانب بڑھتا نظر آتا ہے۔ یقیناً صدقہ وہ دروازہ ہے جس سے دعائیں داخل ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی دعاؤں کو سن کر فوراً قبولیت کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کی رحمت ہر طرف چھا جاتی ہے۔ جب آپ کا دل شکر گزار ہوتا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بے پایاں عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک سچی شکر گزاری انسان کو نہ صرف مادی نعمتوں کا قدردان بناتی ہے بلکہ دل میں ایک ایسا سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے جس کا کوئی مادی چیز بدل نہیں سکتی۔ شکر گزار دل میں ایک خاص نور ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ پھر جب آپ اپنے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو یہ دل کی صفائی اور انسانیت کی سچی محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ آپ کے لیے جو خود تھا، آپ دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں، اور یہ احساس انسان کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی لاتا ہے۔ خیر خواہی کا یہ چراغ جتنا روشن ہوتا ہے، دل میں اتنی ہی زیادہ محبت اور نرمی آتی ہے، اور آپ کی زندگی کی راہ میں ہر قدم پر اللہ کی رضا کا سایہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ مال ہو، وقت ہو یا محنت، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب آپ اپنی ضروریات کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور رحمت آپ کی زندگی میں ایک ایسی برکت لاتی ہے جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ برکتیں جو آپ کو دینے کی حالت میں نہیں ہوتی، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور اللہ کی عنایتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، خاص طور پر جب ان کا دل شکر گزار، عاجز اور خیر خواہ ہو۔ ایسی دعائیں جو اللہ کے راستے میں دی جانے والی قربانیوں کے ساتھ ہوں، وہ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر برستی ہے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو ہر حالت میں اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جب آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خوشی کے لیے دل سے چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو نہ صرف قبول کرتا ہے
बल्कि आपके लिए ऐसी नामतों का इंतजाम करता है जो आपने कभी सोचा भी न था। ये नामतें सिर्फ मादी नहीं होते, बल्कि ये दिल की सुकून, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की क़ुर्बत की सूरत में आती हैं। अगर आपका दिल इस पैगाम को कबूल करता है तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं। अपने भाइयों और बहनों के लिए खैर ख्वाही का आगाज करें। जब आप दूसरे की खुशी की दुआ करते हैं, अल्लाह आपको इस अमल के बदले ऐसी बरकतों से नवाजेगा जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अल्लाह के वादे पर ईमान रखें और अपने दिल की नीयत को साफ रखकर उसकी रिज़ा की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।